अयोध्या के पुरानी सब्जी मंडी स्थित बहेलिया टोला आमीन घोसी के घर के पास नाले पर बनी पुलिया टूट जाने की वजह से खीर गली बहेलिया टोला जाने का रास्ता हुआ बंद। नाले पर बनी पुलिया ढह जाने से आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने मांग किया कि जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण हो ताकि आने जाने का रास्ता खुल सके। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह पुलिया लगभग 20 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। यह काफी पुरानी पुलिया थी जो जर्जर हो चुकी थी। कई बार इस पुलिया का रिपेयरिंग का काम भी हुआ है। बहेलिया टोला व खीर गली में वाहनों के आने जाने का यही एक रास्ता है। आज सुबह एक ट्रैक्टर ट्राली इस पुलिया से गुजरने के बाद यह पुलिया पूरी तरीके से टूट के नाले में गिर गई, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया और स्थानीय निवासियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही लोगों ने मांग किया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान और पुलिया बने ताकि आने जाने का रास्ता खुल सके। और लोगों ने बताया कि ये नाले के ऊपर की पुलिया टूटी गई है और नाला खुल गया है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई बच्चा नाले में ना गिरे, इसलिए जल्द ही पुलिया का निर्माण कराया जाए। मोहल्ले वासियों ने बताया कि हम लोगों ने पुलिया टूटने की जानकारी पार्षद को अवगत करा दिया है। अब हो गया 20 साल, 2000 में बनी थी, लल्लू सिंह की देन था। तब ये रोड और पुलिया पूरी निर्माण हुआ था। आज ये पुल जो है दहस हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ के पार्षद ने रिपेयरिंग करवाया था। तो कुछ दिन चला, 6-7 महीना, और वही समस्या थी। हम लोग ने कहा था पार्षद से कि ये पुल नवा बनवा दीजिए, तो कहा कि नाला पास हो गया है, पुल बनेगा चुनाव होने के बाद। तो टाली ली जाती थी, पुल जो है दहसता था, हिलता था, यही सब मसला था। और सुबह 6:45 बजे की वाकया है, वही टाली गई और पुल धंस गया और किसी ने चोट नहीं खाया। कोई क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि जल्द से जल्द ये पुल बनाया जाए। हम लोग को दिक्कत हो रही है जाने के लिए। सोनू उससे टूट गया, लोडिंग टाली थी। ये 15 साल पुराना है, जब हमारे पार्षद थे तब ये बनवाए थे। उसी दिन से बना हुआ है। और ये नीचे थोड़ा जर्जर था, इसकी वजह से टूट गया। और बहुत ज़्यादा दिक्कत मोहल्ले में है, क्योंकि ये मेन है पुल। यहाँ से लोग कोई रास्ता है नहीं आने जाने का, यही एक मेन रास्ता है। हम चाहते ये बन जाए, और नहीं बनेगी बहुत लोगों को दिक्कत भी होगी इस पुल से। जल्द से जल्द ये बन जाए। और हमारे जो यहाँ के पार्षद वो सुन नहीं रहे हैं। बताया था लेकिन अभी तक वो आए नहीं सुबह से। और हमारे मोहल्ले के काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं इस पुल से। ठीक है, ये खीर वाली गली और ये बहेलिया टोला, यही एक मेन रास्ता है। और यहाँ बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। अभी कोई बच्चा गिर जाए घटना हो जाएगी, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द बन जाए कि कोई घटना ना हो पाए। ठीक है, हम ये इमरान नाम है मेरा। मामला ट्राली भी आती जाती है, गिर अपने आप को, ये कोई हादसा नहीं हुआ, ट्राली वो हो गया, टूट गया फुल। अब इसको ये है जल्द से जल्द बनवाया जाए, नहीं बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके बारे में किसी को आपने अवगत कराया? नहीं, अभी तो पता नहीं चला। हमें कोई नेता लोगों को दिखाया, पार्षद लोगों को सबको बताया गया कि हाँ ये जो है दिक्कत हुई है। उनका बता रहे कि हाँ बनेगा, जल्दी बनेगा। सर मोहम्मद अनीस। आम आदमी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रीडगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर बैठक की। यह बैठक आम आदमी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष विकास वर्मा के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए रणनीति बनाई गई और 5 जनवरी से 10 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारी विद्यालय जाकर विद्यालय के प्रबंधन ने अनुमति लेकर 5 मिनट का सेशन लेंगे, जिसमें छात्रों को बताया जाएगा कि जो छात्र इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जब वह महाविद्यालय में पहुंचेंगे तो आम आदमी पार्टी के छात्र सभा के पदाधिकारी उनको सही दिशा निर्देश देंगे। यदि लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं मिल पा रही है तो उसको उपलब्ध कराएंगे। आम आदमी पार्टी के छात्र सभा के मंडल महासचिव विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि अभी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है और उनके दिशा निर्देश पर छात्र सभा के पदाधिकारी 2 जनवरी को निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। विनय बौद्ध, रंजीत शर्मा, नीलेश चतुर्वेदी, प्रीति आदि लोग उपस्थित रहे। हमारा कार्यक्रम था संगठन का विस्तार कैसे किया जाए। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई के संगठन को हम लोग विस्तार देने के लिए तमाम मुद्दे पर हमारी बातें हुई हैं। और हम हाल ही में लखनऊ गए थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों ने डिस्कस किया। तो डिस्कस के हमने यह निकला कि हम 5 तारीख से 10 तारीख तक एक सदस्यता अभियान चलाएंगे, जो विभिन्न विद्यालयों में भी चलेगा। और साथ ही साथ हम लोग स्कूल टू स्कूल अभियान चलाएंगे, जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उन तक हम पहुँचेंगे। हम विद्यालय से परमिशन लेंगे,
विद्यालय प्रशासन अगर हमें परमिशन देता है तो हम 5 मिनट का छात्रों से संवाद करेंगे, ताकि जो छात्र आने वाले समय में, आने वाले सत्र में 3 से 4 महीने बाद जो सत्र शुरू होगा वो डिग्री कॉलेजों में जाएंगे। जब वो डिग्री कॉलेजों में जाते हैं तो तमाम प्रकार की उन्हें समस्याएं, जैसे उनकी फ़ीस आ गई, फ़ीस 1600 रुपये है, तो उस 1600 रुपये जनसेवा केंद्र वाले उनसे अपने तरफ से 1800, 1900, किसी से 2-2 हज़ार रुपये ले लेते हैं, जो उनका बनता है 100 रुपये। तो इस मुद्दे पर भी हम करेंगे कि जैसे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके पैसे ज़्यादा न जाएं, उनको पैसों का हम लोग किस तरह सदुपयोग करें। इसके अलावा जब छात्र विद्यालय परिसर में एडमिशन लेके विद्यालय छात्र परिसर में आते हैं तो उन्हें क्लासेस नहीं मिलती हैं, तो हमारे संगठन के लोग उस विद्यालय में रहेंगे। जैसे कोई बच्चा साकेत में आता है तो साकेत में हमारा छात्र संगठन मौजूद रहेगा। अगर उन्हें क्लास नहीं मिलती है तो क्लास उनको पहुंचाएंगे क्लास तक। लाइब्रेरी में अगर पुस्तकें उनको उपलब्ध नहीं हो रही हैं उस समय, तो हम लोग जिस तरह से अभी तक आंदोलन करते आ रहे हैं, उनके बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं, उस तरह उन्हें भी पुस्तक उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हर सत्र में नई पुस्तकें आती हैं। तो अगर पुस्तक नहीं आती है, बच्चों तक नहीं पहुंचती, उसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। और जो तमाम समस्याएं हैं उनके छात्रों के लिए हम लोग इस तरह लड़ रहे हैं, उसी तरह लड़ते रहेंगे और संगठन को एक नया दिशा दिया जाएगा। और इसके अलावा हम लोग का एक और बैठक हुई है कि 1 तारीख से हमारे प्रदेश प्रभारी जी का आया है कि 1 तारीख से हम लोग कूड़ा सेल्फी विद कूड़ा अभियान के अंतर्गत तमाम छात्र संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, जितने सदस्यगण हैं, सब लोग फ़ोटो खिंचाएंगे और ट्विटर हैंडल से ट्वीट करेंगे, उसको भेजेंगे प्रदेश के भाजपा सरकार तक। आंखें खोलने का कार्य हम लोग फ़ोटो अपने ज़िले में कूड़ा के साथ भेज के करेंगे। इसके अलावा जो आरक्षण का मामला आया है, ओबीसी आरक्षण का, 2 तारीख को इसको लेके आंदोलन है। इसमें हमारे छात्र संगठन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। ये भाजपा सरकार जो है, जो कहते हैं कि नहीं हम ओबीसी के हितैषी हैं, ये हितैषी नहीं है। भाजपा योगी राज पार्ट 1 में 69,000 शिक्षक भर्ती निकलती है, उसमें आरक्षण घोटाला होता है। और जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो है इनको तमाचा पड़ता है योगी जी के मुंह पे, तो मात्र 27% से घटा के 3% आरक्षण बच्चों को देते हैं। ये जो भाजपा हितैषी बन रही ओबीसी की, इसकी जनता को इनके बीच लाना चाहेंगे कि ये हितैषी किसी भी आरक्षण की नहीं है, ये आरक्षण। नगर निगम चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का प्रतिनिधित्व लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन प्रदर्शन किया। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री रामनरेश मौर्य और जिला अध्यक्ष राघदेव वर्मा के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया और महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान रामनरेश मौर्य ने बताया कि उत्तर नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी न पूरी होने और विधिसम्मत सर्वेक्षण न कराए जाने के कारण हाईकोर्ट ने वर्तमान आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस कारण हम सरकार के नीति के गैर संवैधानिक व उनके अधिकारी को हनन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष राघदेव वर्मा ने बताया कि 52% पिछड़े वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। यदि विधि व्यवस्था बनाए रखने और अन्य पिछड़ा वर्ग का नगर निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का सरकार के द्वारा तत्काल आयोग का गठन नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आरक्षण को लेकर के जो आज भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है बैकवर्डों के साथ, एक तरफ तो वो कह रही है कि मैं आरक्षण को लागू रखूंगा, अपने हिसाब से रखूंगा, लेकिन ये माने नहीं। हाई कोर्ट में इन्होंने रिट डाला करके और सब मिली भगत है। आरक्षण को समाप्त करने की भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है और ये पहले ही हो चुका था कि ये जो है आरक्षण समाप्त, अन्य प्रदेशों में भी आरक्षण समाप्त कराए हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी जब तक आरक्षण लागू नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग जो है ये नगर निगम चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का अभी कार्यक्रम है। अभी हम लोग निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे इसके लिए और जो होगा देखा जाएगा। आरक्षण के लिए मुख्य मुद्दा जो है वो केंद्र राज्य सरकार के स्तर पर जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है बिना बैकवर्ड आरक्षण के चुनाव कराने का, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और विरोध यही नहीं करते हैं, ज्ञापन से ही नहीं सीमित रहेगा, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। बिना बैकवर्ड आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। बैकवर्ड आरक्षण संविधान के तहत जो लागू है वो लागू होना चाहिए, यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। आज क्या कार्यक्रम कार्यक्रम है इस मुद्दे पर लेकर
जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों की यही मांग है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। बगैर आरक्षण के लागू हुए चुनाव, निकाय चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजदेव वर्मा, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग। किसानों के हमदर्द, उनकी प्रेरणा व जिले के बड़े किसानों में अग्रणी रहे स्व प्रभात सिंह की प्रथम पुण्य स्मृति के अवसर पर आगामी 5 जनवरी 2023 को ग्राम सभा मांडवी धाम मरना पूरा बाजार में विशाल कंबल वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ कई अन्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। समारोह में करीब 15,000 गरीबों और निराश्रितों को निःशुल्क कंबल वितरण किए जाने के साथ हाई स्कूल में उत्तीर्ण प्रत्येक ग्राम सभा के मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने बताया कि गरीबों और निराश्रितों को यथासंभव सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आयोजित किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश गत वर्ष विशाल कंबल वितरण समारोह के आयोजन हेतु निर्धारित माह में स्व पिताजी प्रभात सिंह का देहावसान हो गया था। इसे दृष्टिगत रखते हुए इस बार उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के कई सम्मानित मंत्री, जनप्रतिनिधियों के साथ रामनगरी अयोध्या के परम पूजनीय साधु संतों, धर्माचार्यों व शिक्षाविदों सहित बड़ी संख्या में आम जनमानस की भागीदारी रहेगी। विगत वर्षों से लगातार हमारे गांव में, हमारे कॉलेज में 15,000 लोगों को कंबल वितरित किया जाता है। उसी तरह 5 जनवरी को हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है। 15,000 लोगों को निःशुल्क कंबल वितरित किया जाएगा और 100 से अधिक बच्चों को जो प्रतिभावान हैं, जो अपने गांव में हाई स्कूल में अच्छा नंबर पाए हैं, सबको साइकिल दी जाएगी। सब निःशुल्क है। मुख्य अतिथि के रूप में अभी जब तक हमारे पास प्रोग्राम नहीं आ जाता तब तक हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं, पर दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोटोकॉल आ गया है, वो अभी तक है और उनके साथ कम से कम 2-3 मंत्री और हमारी सरकार के रहेंगे। रामनगरी में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव की छठा बिखरी खिड़की अली बेग स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण में भजन कीर्तन के साथ प्रकाश उत्सव मनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के रागी जत्थे ने शबद कीर्तन और भजन प्रस्तुत कर भक्ति भाव का संचार किया। गुरुबानी सुनाकर माहौल भक्तिमय कर दिया। आखिर में गुरुद्वारा दुख निवारण से गुरुवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव पर गुरुद्वारा दुख निवारण में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया व पंच प्यारे की अगुवाई में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह छाबड़ा ने किया और लोगों ने मत्था टेककर प्रसाद ग्रहण किया गया। इस दौरान लंगर का आयोजन किया। गुरुद्वारा दुख निवारण के प्रतिपाल सिंह पाली ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरक रहा है। समानता और समावेशिता का प्रचार उनके द्वारा किया गया। वह सिर्फ एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं थे बल्कि एक योद्धा थे जो सर्वोच्च बलिदान के सामने भी सिद्धांतों से खड़े थे। प्रतिपाल सिंह पाली में सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। गोविंद सिंह जी महाराज का पावन पवित्र जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिस समय सभी श्रद्धालु और सभी धर्म के लोग उपस्थित होकर के खुशियां मना रहे हैं। लखनऊ से रुमाना सिद्दीकी जो अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य हैं, वो भी विशेष तौर पर हमारे आमंत्रण पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इसके अलावा फैजाबाद के काफी सिख संगत के अलावा काफी लोगों ने शिरकत किया है, भंडारे में अपना सहयोग किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज चाहते हैं? मैसेज यही है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए रास्ते पे चलें, उनका सम्मान करें, उनके कहने पे चलें।